नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। बिहार की सियासत में एक सवाल बड़ा अहम है कि जो एनडीए की सरकार चल रही है वो 7 दिन तक चलेगी या अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, क्योंकि बिहार के सियासत में खरमास का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार में जब भी कुछ हम बदलाव देखते हैं खरमास के बाद देखते हैं। और इसी बीच नीतीश कुमार राजभवन राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। क्या कुछ बातें हो रही है, राज्यपाल से क्या कुछ बातें हुई, और लालू यादव ने जो 18 जनवरी को अपने सभी सांसदों और विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाया है उसमें क्या कुछ निर्णय होने वाला है। क्या उसमें निर्णय होने वाला है कि नीतीश कुमार को फिर से महागठबंधन का हिस्सा बना लिया जाए। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ चल रहा है बिहार में, इस पर चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर पुरुषोत्तम। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आदर्श। पुरुषोत्तम, बिहार में जो खरमास का समय होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है बिहार में? ये खरमास का जो समय है, मकर संक्रांति का भोज होता है, दही चूड़ा का भोज बिहार पॉलिटिक्स में काफ़ी फेमस है। उस दिन आप देखिएगा दही चूड़ा का जब भोज होता है, अलग अलग राजनीतिक दल के नेतागण जो है अपने अपने पार्टी कार्यालय में, यूँ कहें तो किसी मंत्री के आवास पर, नेता के आवास पर दही चूड़ा का भोज करते हैं। और उसमें दिखने को ये मिलता है कि सभी दल, अपोजिशन हो या सत्ता में बैठे लोग हैं, सभी लोग दही चूड़ा के भोज में पहुँचते हैं और दही चूड़ा का आनंद लेते हैं। उसी के बाद बिहार की सरकार बदल जाती है। ऐसा होते आया है। और ये दही चूड़ा का मकर संक्रांति, मतलब बिना किसी क्रांति के उस दिन जो है भोज होता है। संक्रांति की बात होती है, कुछ बदल जाता है। आपसी सद्भाव, भाईचारा, मतलब इतना शानदार जो है उदाहरण आपको टेलीविजन पर, यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगा कि देखिए यही नेता हैं जी, विधानसभा में किस तरह से ये लोग और किस तरह से इनके प्रवक्ता टीवी न्यूज चैनल पे लड़ते हैं, लेकिन आरोप लगाते हैं, लेकिन दही चूड़ा का भोज होता है। दही चूड़ा का भोज भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब समय कम है, भोज होने जा रहा है। नीतीश कुमार, जैसा कि आपने कहा कि राज्यपाल से मिलने पहुंचे, इस पर भी कयास लगाए जाने लगे कि भाई अचानक क्या हो गया कि नीतीश कुमार जी राज्यपाल से मिलने चले गए। 10-15 मिनट मिले भी, बातचीत भी हुई, 15 बंद कमरे में बातचीत हुई। और साथ में न विजय चौधरी थे, न साथ में ना विजय सिन्हा जी थे और ना सम्राट चौधरी थे, कोई नहीं थे। तो बात क्या हुई, एकदम तमाम न्यूज चैनल में फ्लैश होने लगे कि भाई नीतीश कुमार लग रहा है इस्तीफा देने चले गए, सब तैयारी हो गई है। और इसी बीच लालू यादव का जो वो आदेश है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है 18 तारीख को, यही चीज तो बिहार पॉलिटिक्स में चल रही है। खुला ऑफर भी दे चुका है कि आप आइए, वो लालू यादव ने कह चुका है कि आप आइए। अब देखना है कि नीतीश कुमार जी भोज में जाते हैं कि नहीं। भोज में तो हमें लगता है कि बिल्कुल जाएंगे, नीतीश कुमार वही करेंगे जो उनको मन करेगा। तो भोज में जाएंगे और भोज में जाने के बाद क्या होगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि भोज की जब आपने बात की है तो बिहार में एक भोज की अभी काफी चर्चा हो रही है, पशुपति पारस। अच्छा जी। रामविलास पासवान के भाई भोज करने जा रहे हैं, दिल्ली से वापस आ रहे हैं। उनके प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि हम जो ये भोज कर रहे हैं, रामविलास पासवान जी जिस तरह से करते थे उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पे उनके भाई चल रहे हैं। और इस भोज में तमाम दलों को बुलाया गया है, बिहार के पक्ष विपक्ष, छोटे बड़े, इवन प्रशांत किशोर के दल को भी आमंत्रण देने की बात हुई है कि सभी लोग एक मंच पर, यानी भोज के दिन सभी लोग आएंगे। सिर्फ एक दल को, एक नेता को नहीं बुलाया गया है, उनका नाम है चिराग पासवान। यानी चाचा के भोज में भतीजे को अभी तक नहीं बुलाया गया है। मतलब बिहार के सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया है सिवाय चिराग पासवान को छोड़ करके। कारण जब पूछा गया तो बताया गया कि ये बिहारियों का भोज है, बिहारियों को बुलाया जाएगा, हम लोग बिहार के बाहर के लोगों को, विदेशियों को नहीं बुलाएंगे। यानी चिराग पासवान बिहारी नहीं है। मतलब इस तरह की नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई इस भोज के जरिए। तो वो भी भोज देखना महत्वपूर्ण है कि पशुपति पारस क्या भोज करके और ये साबित कर देंगे कि हमने सबको एक कर लिया, बीजेपी को अपने साथ रख लिया, मतलब बीजेपी हमको साथ रख लिया। नहीं, वो तो है ही बीजेपी के। मतलब हो सकता है कि पशुपति पारस ये भोज करके ये साबित कर दे कि इंडिया गठबंधन से तमाम छोटे बड़े दल को हमने एक साथ लाने का काम कर दिया। जिस तरह रामविलास पासवान समय समय पर बिहार पॉलिटिक्स में यूं कहे तो संजीवनी का काम करते थे सेंट्रल में, सर, तो वहीं पशुपति पारस ये भोज करके ये साबित करने के चक्कर में लगे हों कि सभी लोगों को हमने एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया। अब निर्णय लेने की बात है। और अगर उस तरह की निर्णय हो जाती है कि पशुपति पारस भी नाराज चल रहे हैं भाजपा से, नीतीश कुमार की बात चल रही है कि उनकी भी नाराजगी है बहुत सारे, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो ये सभी लोग अगर एक साथ आ जाए तो ये भोज भी बिहार के पॉलिटिक्स में, बिहार राजनीति का जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस भोज की भी काफी चर्चा होगी कि पशुपति पारस के यहाँ भोज हुआ और उसी भोज में सत्ता पलट गया। दूसरा अभी आरजेडी का भी भोज होगा। और जो आज की जो बैठक हुई है नीतीश कुमार की राज्यपाल से जो मुलाकात हुई है, मुलाकात
में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जो चीजें निकल करके सामने आई हैं वो ये आई हैं कि दो चीजें जो अभी संभावना व्यक्त की जा रही हैं। एक तो फाइनल हो गया कि 4 जगह के वाइस चांसलर को नई नियुक्ति हुई है। वाइस चांसलरों की 3-3 साल के टर्म पे 4 जगह के वाइस चांसलर बदलने की बात है, वो हुई है। दूसरी ये बात हुई है कि कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है, यानी 4 भाजपा कोटे से 2 जदयू कोटे से नए मंत्री बनने जा रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार जो राज्यपाल से मिले हैं उसमें यह बातें हुई है, ये चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है। बंद कमरे में क्या बात हुई है वो तो मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि ना मैं राज्यपाल के साथ रहता हूं ना नीतीश कुमार के। तो ये बातें सामने आई है कि वीसी बदलने की बात, वीसी की नियुक्ति की बात हो गई, 4 शायद अपॉइंटमेंट भी हो गया है, और कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है। तो कैबिनेट विस्तार को लेकर के नीतीश कुमार जी अभी तक ना अमित शाह से मिले हैं, दिल्ली गए थे तो ना प्रधानमंत्री से मिले हैं, जेपी नड्डा से हुई कि हम मिलने आ रहे हैं तो हुआ कि नहीं हम पटना जा रहे हैं, फिर मौका मिलेगा तो मिलेंगे। तो जब केंद्रीय नेतृत्व से उन्होंने मिला ही नहीं है भाजपा के, तो ये मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कहाँ है? सवाल यह भी है कि ना ही उनके साथ सम्राट, दोनों उप मुख्यमंत्री गायब, दोनों उप मुख्यमंत्री, बिना उनके कैसे होगा? बिहार में अगर भाजपा के तरफ से कुछ भी होना है तो अभी तक जो देखा गया है कि उसमें जो केंद्र की जो सेंटर से जो वही निर्णय फाइनल होता है। तो अभी तक केंद्रीय नेतृत्व के किसी नेता से बातचीत नीतीश कुमार की नहीं हुई है। अब ये अलग बात है कि संजय झा और ललन सिंह बात कर लिए हों और वहीं बात इंप्लीमेंट हो जाए, तो ये भी रास नहीं आता है बिहार पॉलिटिक्स में। तो देखिए, तमाम न्यूज चैनल, यूट्यूब चैनल्स और जो नैरेटिव है उसको देखने के बाद ये लगता है कि भोज हो जाने दीजिए, भोज हो जो कुछ होगा संशय बना हुआ है, भोज हो जाने दीजिए। भोज के बाद देखिए कि क्या फैसला होता है। नीतीश कुमार पलटी मारते हैं या नहीं मारते हैं, ये मकर संक्रांति का भोज ही फैसला करेगा। ये जब भोज हो जाएगा तमाम चीजें सामने आ जाएंगी कि बिहार पॉलिटिक्स में क्या होने जा रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कि पूरा मंत्रिमंडल ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा, मतलब दही चूड़ा भोज के बाद क्लियर हो जाएगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा एनडीए गठबंधन का, या एनडीए गठबंधन का सभी मंत्रिमंडल का पोस्टें बर्खास्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और फिर नया मंत्रिमंडल होगा, नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा इंडिया गठबंधन का। क्या नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री बनाए? तमाम तरह के सवाल हैं। ये सवाल सिर्फ आपके नहीं है, हमारे नहीं है, जन जन का सवाल है। सभी लोग इसी सवाल का इंतजार कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए, भोज हो जाने दीजिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने जो अपने बागी विधायकों को जी उन पे जो हुआ है सदस्यता रद्द करने की बात की है जाकर अध्यक्ष महोदय से, इस पे मतलब क्या कुछ होने जा रहा है? इतने दिनों से मतलब अभी उनके बदले हुए बहुत सारे दिन बीत गए, लेकिन राजनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है बिहार पॉलिटिक्स में कि उनकी सदस्यता रद्द करने की बात की जा रही है, ताकि जो सीट है और जो वोटिंग होता है विधानसभा में उसमें कमोबेश हो सके। यानी जब 4 जो सदस्य हैं जिनकी सदस्यता रद्द करने की बात हो जा रही है, जो आरजेडी से जुड़े हुए थे, उनकी सदस्यता रद्द होगी, नए तरह से फिर वहाँ उस पर चुनाव होगा, तो सदस्यता रद्द होगी तो उनकी वोटिंग को काउंट नहीं किया जाएगा उस समय, जब अगर उससे पहले कुछ होता है बिहार पॉलिटिक्स में इधर उधर। तो ये भी एक राजनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। देखिए कि इस पर क्या निर्णय होता है, ये भी दिलचस्प है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख रहे थे कि बिहार में क्या कुछ होने वाला है, सभी को पता है कि खरमास का जो दिन बीतता है बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार के लिए। और जैसे हमारे एडिटर महोदय ने बताया कि हमें इंतजार करना होगा दही चूड़ा भोज का, कि दही चूड़ा भोज हो जाने के बाद ही क्लियर होगा कि बिहार के विधानसभा जी दही चूड़ा और लाई के भोज हो जाने के बाद ही पता चलेगा कि कैबिनेट का विस्तार होता है या कैबिनेट ही विध्वंस हो जाता है और नया मंत्रिमंडल बनता है, क्योंकि अब चुनाव में भी ज्यादा वक्त बचा नहीं है। और क्या कुछ होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।